हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से जो है रिवीजन स्टार्ट करेंगे साइंस में। क्लास 10 चैप्टर 1 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का मतलब ये है, सबसे पहले तो केमिकल यानी कोई भी जो भी सब्सटेंस है किसी न किसी केमिकल से मिलकर बना हुआ है, यानी उसका कुछ न कुछ कंपोजिशन है, कोई ना कोई एलिमेंट्स है जो उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, उस एलिमेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो जितनी भी चीजें जो है या किसी भी एलिमेंट से जिस कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, सपोज मान लीजिए कि हम शुगर अगर देखें, सपोज हम शरबत बना रहे हैं तो वाटर पे हम शक्कर मिक्स कर रहे हैं, तो शरबत बनाने पर एक फाइनल एक प्रोडक्ट बना जिसमें हमने दो कंपोजिशन मिलाए, एक तो वाटर और दूसरा शुगर। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक दूसरे से मिलकर एक बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपस में मिक्स करके हम एक नई चीज बनाते हैं। ठीक है, तो जो आपस में रिएक्शंस करते हैं यानी जिन चीजों को हम मिला रहे हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो फाइनली हमें मिलता है वो है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट तरीका है यानी एक शॉर्ट संक्षिप्त तरीका है जिससे हम किसी भी चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में न लिख करके हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं और उसको एक साइड रिएक्टेंट्स रखते हैं, उसके बाद एरो का सिंबल होता है जो कि केमिकल रिएक्शंस की डायरेक्शन को बताता है, और फाइनली क्या प्रोडक्ट बना उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे। तो ये केमिकल इक्वेशन जो हम लिखते हैं उनको बैलेंस भी करना होता है कि अगर लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स, उतने ही राइट साइड में भी होने चाहिए प्रोडक्ट में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सपोज मैं केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, O2, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ यानी सिंपली हम कह सकते हैं मैग्नीशियम को हमने बर्न किया, जलाया। तो जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कोई भी चीज जलती कब है? जब उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन हो। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या? हमें यहाँ मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO। लेकिन अब ये हमारी इक्वेशन तो हो गई कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाया तो हमें प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन किया यानी हमने मैग्नीशियम को जलाया, इसका मतलब। तो यहाँ पे हमें मिला MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम का जो नंबर ऑफ एटम है कितना है? 1 है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, O जो एलिमेंट है इसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2 है यहाँ पे। अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो मैग्नीशियम का जो है नंबर ऑफ एटम कितना यहाँ आ रहा है? 1। ऑक्सीजन का देख रहे हैं तो इसका भी आ रहा है 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एक ज्यादा है, जबकि राइट साइड में प्रोडक्ट की जगह पे हम अगर देखते हैं यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन यहाँ कम दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हमें इसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन है। कभी भी हम जब इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के लिए हमें जो यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया हो, ठीक है, या कंपाउंड दिया हो, तो हम उसके जस्ट सामने फ्रंट पे यहाँ पे जो है वैल्यू पुट करेंगे। सपोज हमने लिखा है यहाँ पे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है नीचे, बट हम यहाँ पे मानते हैं कि Mg के बाद भी 1 है और ऑक्सीजन के बाद भी 1 है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, अगर हम 2 लगा देते हैं यहाँ पे बाहर तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2। ठीक है, मैग्नीशियम के 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, ये भी हो गया। यानी अब हमने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन को देखा तो ऑक्सीजन तो दोनों साइड अब इक्वल आ रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम थोड़ा सा अनबैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम के सामने हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पे मानेंगे कि Mg यहाँ पे 1 है, तो 2 1 जा 2, अब मल्टीप्लाइड होगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से अब हम देखें अगर तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है
ठीक है, मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, और यहाँ Mg यानी यहाँ पे अगर हम 2 बाहर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये होल के लिए 2 है, यानी मैग्नीशियम के लिए भी 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीशियम का भी यहाँ पे 2 आएगा और ऑक्सीजन का भी 2 आएगा। तो यहाँ पे जो बाहर हमने यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ये सब के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इस पे करेंगे, उसके नंबर जो भी काउंटिंग होगी वहां पे। ठीक है, तो ये था पहला। इसमें हमें कुछ बेसिक चीजें भी जाननी है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखी है तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे हमने इनको समझ लिया, इनको समझना है, ये जो सिंपल फॉर्मूला है इसको समझना कोई कठिन नहीं है, लेकिन इसके आगे समझते हैं हम। सपोज हमें लिखा हो H2SO4, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ 1 होगा, तो सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है, ये समझ में आया होगा इतना। लेकिन अगर हम इसी के को ब्रैकेट लगाकर यहाँ 2 लिखते हैं, अब इसका क्या मतलब है? बाहर अगर हमने ब्रैकेट लगा दिया, या सपोज हमने ब्रैकेट नहीं भी लगाया, हमने सिर्फ इन फ्रंट यहाँ पे 2 लिख दिया, इसका मतलब हो जाएगा अब इसका मल्टीप्लाई होगा। अगर अब हम बात करें यहाँ पे कि हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, या सल्फर की वैल्यू क्या है, या ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू निकालने के लिए 2 × 2, 2 × 4, सल्फर में 1 वैल्यू है तो 1 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ 4 है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 = 8। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको बेसिकली याद ही रखना है। ठीक है, अब एक और देखिए, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे Mg का मतलब क्या है? Mg यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम 1 मानते हैं, यानी Mg हमारी वैल्यू 1 है इसकी। अब यहाँ पे O और H की वैल्यू बतानी है। देखिए O की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो इसको 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 मानेंगे। अब ये जो 2 लिखा है, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो O का 2 × 2, ये 2 वैल्यू आई, H का 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, ये भी 2 ही आएगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के इस यहाँ पे जो बैलेंसिंग करेंगे तो इस तरीके की वैल्यू रखनी पड़ेगी, हमें नंबर्स रखेंगे हम। तो इस नंबर को रखने से हमें यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, केमिकल कंपोजिशन में, नंबर ऑफ एटम्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये चीजें हमें पता होना जरूरी है। अगर ये हमें पता होगा तो केमिकली बैलेंस करना जो है हमें इजीली आ जाएगा।